जनाब अस्सलाम वालेकुम वन सेकेंड जनाब तमाम दोस्तों को, तमाम सज्जनों को, तमाम मित्रों को कहेंगे खुश आमदीद, और उन लोगों को भी जनाब खुश आमदीद कहेंगे जिन्होंने अभी भी रेडियो ट्यून किया। रेडियो ट्यून करके जनाब आए हैं मेरे पास रेडियो जियो पाकिस्तान FM 99 के प्यारे से नेटवर्क पे। और ये नेटवर्क जनाब आपके लिए लेके आता है बहुत ही अच्छी सी एंटरटेनमेंट, बहुत ही अच्छी सी बातें, बहुत ही अच्छी सी जनाब ऐसी मालूमात कि जिनको आप हमेशा सुनना चाहते हैं। और अगर आप सुनना चाहते हैं ऐसी मालूमात तो यकीनन आपके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है, और ये हमारे लिए बाइसे सद इफ्तिखार है। ये बाइसे सद इफ्तिखार है या बाइसे उससे भी ज़्यादा सद इफ्तिखार है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये है कि हम हमेशा आपके लिए कोशिश करते हैं कि ऐसी मालूमात और ऐसी जो गुफ्तगू आपके साथ की जाए जिसको आप सुन के हमेशा जो है वो खुश रहें, हमेशा शाद रहें, आबाद रहें। और जनाब उन लोगों के लिए भी हमारे पास बहुत सारी मालूमात होती हैं जो नए आने वाले लोग होते हैं। और जो दोस्त मुझे जनाब फेसबुक पे या मतलब जो देखना चाहते होते हैं वो उनको बता दूं कि RJ वकास असद, बस आपने ये लिखना है, आगे फिर मैं हूँ और आप हैं। और जो यूट्यूब पे या जो दोस्त जो हैं वो हमें मतलब देखना चाह रहे होते हैं और उनके पास भी DP गोल्ड का नेटवर्क है, DP डेली पाकिस्तान गोल्ड, और ये जो मेरा लिंक है इसको आप जाएंगे तो जनाब आगे आपको बिल्कुल नजर आएगा। और इसमें जो बात करने जा रहा हूँ वो जा रहा हूँ कि पाकिस्तान में अक्सर जो लोग हैं, पाकिस्तान में रहने वाले बसने वाले जो लोग हैं, उनकी मालूमात जो है वो कम अगर नाकस होती हैं तो वो बहस में अपना किरदार भरपूर अदा करते हैं। जी तो मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस इतने मैसेज एक होता है, मैसेज दो होते हैं, मैसेज तीन होते हैं, अगर आप हर वक्त मैसेज पे मैसेज करेंगे तो मेरे पास पॉसिबल नहीं है मुझे कि मैं सारे मैसेज आपके पढ़ सकूं, क्योंकि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। जी जनाब मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने मुझे मैसेज करना है तो आपने बेस्ट ऑफ लक का मैसेज कर दिया, आपने मुझे मैसेज कर दिया कि जी प्रोग्राम अच्छा जा रहा है, आपने मुझे मैसेज कर दिया कि जनाब आपकी आवाज़ अच्छी है, आपका सॉन्ग अच्छे हैं, ये है वो है, मतलब मेरी खुशामद में या मेरी मतलब एक जिसको कहते हैं कि एक एप्रिसिएशन में आप कुछ भी कहना चाहें तो आप तो यकीनन कह सकते हैं। लेकिन ये है कि 1 से 2 मरतबा के बाद जब आप कहेंगे तो मेरा वजन मुझे लगता है कि फिर कम होना शुरू हो जाता है। तो काइंडली मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल आप जो हैं वो मतलब प्रोग्राम को सुनिए, प्रोग्राम के साथ रहिए, लेकिन मैसेज एक आधा। और जी आपके जो मैसेज आ रहे हैं मुझे बहुत तेजी से, अगर एक ही बंदा मुझे मैसेज करता रहेगा या एक ही बंदी मुझे मैसेज करती रहेगी तो मैं फिर जो है मेरे पास मतलब आई हैवंट एनी टाइम एक ही बंदे के लिए जो है वो ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो उसमें फिर ये है कि प्लीज़ काइंडली आप एक ही मैसेज किया करें, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किलात में मुझे डाल देगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं पाकिस्तान की तरह पहले ही मुश्किलात में घिरा हुआ हूँ, कर्जों के बोझ तले गिरा हुआ हूँ, और माशरती जो मेरा जो है वो सिलसिला है उसमें थोड़ा सा गिरा हूँ। हीरो लग रहा हूँ, हीरो माशाल्लाह मैं जनाब मैं अपने आप को देख रहा हूँ जनाब। अगर आपको भी हीरो लग रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो हीरो ही हूँ, ठीक है। अगर आपको लग रहा हूँ तो मेरा ख्याल है कि ये एक खूबसूरत सा सॉन्ग सुने आप, तो मैं फिर आता हूँ आपके पास। ऐसे जाना कहीं नहीं है, मेरे साथ रहना है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करनी है, हमने बहुत अच्छा जो है प्रोग्राम को चलाना है। बात मैंने जो आपको करनी है उसका टॉपिक मैं आपको बता दूं कि हमारे मुआशरे में जो चुगली का अंसर है, चुगलियों का जो एलिमेंट है, उससे बहुत सारे घर जो है वो उजड़ जाते हैं, उजड़ रहे हैं। एक दूसरे की बातें जो हैं वो आजकल लोग कानों में नहीं जाके करते, पहले लोग कानों में करते थे, आजकल जो है व्हाट्सएप पे करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, या जो सोशल मीडिया के जितने भी आपके मीडियम्स हैं जिससे आप बात कर सकते हैं, मैसेंजर है। और मतलब मैं इतना पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूँ यार, मुझे नहीं पता कि किस किस मीडियम पे आप बातें करते हैं, यानी मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे या IMO पे या मतलब किसी भी मोबाइल जो है, मोबाइल ये घर उजाड़ने का सबब बन रहा है। इस बात से आप कितने मुतफिक हैं, कितने नहीं है, इसके लिए आप मुझे यकीनन कॉल करेंगे, और यकीनन कॉल करेंगे तो मैं आपको समझूंगा कि आपने मुझे जो है वो सही जवाब दिया है। आपने मुझे जवाब देना है कि क्या मोबाइल के जरिए
یا لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف میں ڈالا جا رہا ہے یا نہیں ڈالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں آتا ہوں ایک بریک کے بعد. بریک تک آپ نے بس یہی رہنا ہے میرے ساتھ ساتھ, لیکن کمرشل بریک ہے. چلو کوئی گل نہیں, بریک کو تھوڑا سا آگے گھسیٹ لیتے ہیں. کسی نے کسی کے گھر فون کر کے یہ کہہ دیا کہ جی مطلب ایسے نمبر ملا لیا, انفارچونیٹ جیسے مل جاتا ہے نمبر کسی کا, تو نمبر مل گیا. تو انہوں نے جب آگے سے خاتون نے فون اٹھایا تو جو کال کرنے والا تھا وہ تھا کوئی پونڈ نہیں ہوتے, پونڈ سمجھتے ہیں نا, وہ تھا بھونڈ. ٹھیک ہے, ڈیمبو. اچھا, اس نے دیکھا کہ جب یہ خاتون نے فون اٹھایا تو یار اس کی آواز تو کیا بات ہے. اور اب ہماری خواتین جو ہیں یہ بیچاری, ان کو جب کہہ دیا جائے کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے, آپ کے مطلب کیا بات ہے, تو وہ بہکاوے میں آ کے, بہلاوے میں آ کے اپنی تعریف سن کے تھوڑی سی یعنی وہ تھوڑی سی نرم ہو جاتی ہیں. تو وہ مزید اپنی تعریف سننے کے لیے مطلب انہوں نے کہا کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے, آپ کا سارا سسٹم بہت اچھا ہے, تو آپ سے تو میں بات کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا لو یہ کون سی بات ہے, اگر آپ بات کرنا چاہیں تو آپ بات کرتے رہیں. تو وہ جناب ان کا سلسلہ کلام جو ہے وہ شروع ہوا اور اختتام یہ ہوا کہ گھر والے سے طلاق لے کے بیٹھ گئی. ٹھیک ہے, اور جناب اس کے جو گھر والا تھا وہ بھی آگے سے خرانٹ آدمی تھا, سمجھدار تھا اور چلاک تھا. اس نے کہا یار کہ جو میں مطلب بیلنس چونکہ وہ ڈلواتا تھا, تو اس نے دیکھا کہ یار میں بیلنس ڈلوا کے دیتا ہوں تو یہ ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے بیلنس ختم ہوا ہوتا ہے, تو میں اس کو چیک کروں. اس نے جب نمبر کی وہ جو بھی مطلب آپ کیا کہتے ہیں وہ ڈیٹا نکلواتے ہیں, جب اس نے ڈیٹا نکلوایا تو وہ ایک ہی نمبر پہ بہت زیادہ کالز جو ہیں وہ لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو جب اس نے پتا کیا تو اس کو پتا چلا کہ یہ تو ایسے ہی ایک ٹائم پاس پروگرام چل رہا تھا. اور اس ٹائم پاس میں یہ جو گھر کی خاتون ہے اس نے جناب کسی سے جو ہے وہ ایسے لنک کیا ہوا ہے کہ جناب ہر وقت جو ہے وہ بات ہو رہی ہے, ہر وقت بات ہو رہی ہے. تو جب اس نے پتہ کروایا, اس بندے تک وہ پہنچنے کی کوشش کی, تو اس کو پتہ چلا کہ یہ کو محلے کا ایک آوارہ سا یعنی کہ بندہ ہے, لڑکا سمجھ لیں یا بندہ سمجھ لیں جو بھی ہے. تو یہ جناب اس کے ساتھ اس کی جو ہے وہ گنڈ جو ہے وہ لگ گئی ہے اور مطلب اس کے ساتھ یہ باتیں کرتی ہے. اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ میرے دوستو, اس نے کہا بی بی یہ میری طرف سے تمہیں طلاق, طلاق اور طلاق. ٹھیک ہے, 3 دفعہ اس نے کہا اور اس کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑا ہے باعزت طریقے سے. اس نے کہا جی کہ اپنی بیٹی کو سنبھالو, اپنی یہ جو میرے قابل نہیں ہے, یہ لوگوں سے فون پہ باتیں کرتی ہے. تو میرے بھائیوں, میری بہنوں, میری بھابھیوں, میری چاچیوں, تائیوں, ماسیوں, پھوپھیوں, تم جو کچھ بھی ہو میرے لیے, ٹھیک ہے, میرے بچیوں, میری بھتیجیوں, بھانجیوں, جو بھی مجھے سن رہا ہے, آپ اگر پڑھی لکھی ہیں تب بھی, اگر آپ پڑھی لکھی نہیں ہیں میری طرح یعنی ایسے ہی ہیں تب بھی, ایکسٹرا آرڈنری کوئی کام آپ نہ کریں. کسی کی کال, کسی کا فون, کسی کا اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو فون جیسی ایک نامراد سہولت دے ہی دی ہے, تو اگر آپ کے پاس فون ہے, آپ فون سن رہی ہیں, تو ہر ایرے غیرے نتو خیرے سے آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ٹریپ کرتے ہیں. اسی طرح سے لڑکیوں کو, اسی طرح سے لڑکیاں اغوا ہوتی ہیں, اسی طرح سے لڑکیاں جو ہیں وہ اغوا ہونے کے بعد بک جاتی ہیں. بکنے کے بعد وہ بیچاری اپنی زندگی کی تمام جو عزت پونجی ہوتی ہے ان کے ماں باپ کی بھی اور اپنی بھی ان کی عزت ہوتی ہے, وہ لٹا بیٹھتی ہیں. اور اس عزت جانے کے بعد نہ وہ گھر کی رہتی ہیں بیچاری اور نہ وہ باہر کی رہتی ہیں, کیونکہ ان کے رشتے ہونا, ان کی شادیاں ہونا, ان کے آگے جو ہے وہ سلسلے وہ نہیں چل سکتے. تو میری تمام میرے معاشرے سے ریکویسٹ ہے, تمام میرے لوگوں سے, میرے پاکستانیوں سے, میری خواتین سے, میرے نوجوانوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے بھائیوں, اگر آپ مرد ہیں, میل ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں بھی کوئی خاتون ضرور ہوگی. آپ کی بہن ہو سکتی ہے, بیٹی ہو سکتی ہے, آپ کی ایون آپ کی ماں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس طرح کا نیگیٹو کام جو کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے یہ سوچئے کہ میرے گھر میں بھی موجود ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ ایسا سلسلہ ہو سکتا ہے. میری کسی بہن بیٹی کا گھر بھی اجڑ سکتا ہے. اگر میں کسی کو ٹریپ کر رہا ہوں تو میرے گھر میں بھی ٹریپنگ کا سلسلہ نظام موجود ہے, کیونکہ ٹیلی فون میرے گھر میں بھی موجود ہے. تو اس لیے میری دست بدستہ ہاتھ بدی گھڑا ارے دیکھو
ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो ज़रूरी मतलब अगर आप समझते हैं कि घर में टेलीफोन होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, तो ज़रूरी है तो यकीनन आप जो टेलीफोन की सहूलत घर में दें। अदरवाइज घर में टेलीफोन की, मोबाइल की, वो वाला मोबाइल ले दें बटनों वाला, जैसे ये मेरे पास है, ठीक है, देसी मोबाइल। कभी इसका माइक खराब है, कभी इसका सुनने वाला खराब है, कभी इसकी जो ऊपर वो जो इसका लिबास जो होता है मोबाइल का, हाँ जी, उसके बटनों के ऊपर नंबर ही घिस जाते हैं, ठीक है। तो कभी इसका शीशा टूटा हुआ है, कभी इसकी बैटरी मुक्की पड़ी है, ठीक है। मतलब इस किस्म का मोबाइल हो जो सिर्फ सुने और बात करे। आप घर में कॉल करें, पहले तो वो मिलाने के लिए आधा घंटा लगा दें, उसके बाद आपसे कहें हेलो, हाँ जी क्या हाल है, सही, फिर आप बात करें। तो ऐसा मोबाइल होना चाहिए घर में। अगर आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, मुआशरती बुराइयों को भी समझते हैं और मुआशरती अच्छाइयों को भी समझते हैं, और स्टूडेंट लाइफ है उनकी, देन आप उनको ये नेटवर्किंग वाला या ये जो शीशे पे हाथ लगा के मोबाइल चलते हैं, ऐसा मोबाइल लेके दें। क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं एक देसी सा बंदा हूँ, ठीक है ना जी। तो शीशे पे हाथ लगाने वाला जिसको कहते हैं ना टच मोबाइल, ठीक है। तो ये टच मोबाइल जो है ना, टिच मोबाइल आप उस वक्त लेके दें। अदरवाइज घर में टिच मोबाइल की लोड ही नहीं है, आप कल ही काफी है टिच मोबाइल को चलाने के लिए। लेकिन टच मोबाइल की जरूरत है, मुआशरे में आपने रहना है, ग्लोबल जो अवेयरनेस है आपको आती रहे, ये बहुत जरूरी है। मगर इसके साथ अकल जरूरी है, अक्लमंद होना भी जरूरी है, सलीका शार होना भी जरूरी है, घर के कामों में भी पूरा अमल दखल होना चाहिए, आपका भी, आपके घर वालों का भी, ठीक है। देन आप एक कामयाब और कामरान इंसान है। अगर आप फजूल मतलब ये कि इधर उधर की वो करते रहते हैं और घर में अपने बच्चों का पता ही नहीं आपको, आपके मतलब घर में जो है उनका ख्याल ही नहीं रखते, बच्चों की पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे रहे, आप बच्चों को आप एक सेंसिबल पर्सन नहीं बना रहे, तो दैट्स रॉन्ग फ्रॉम यू, ठीक है। तो इसके लिए फिर आपकी कोताही है, आपकी जनाब गलती है, आपकी सारी मिस्टेक्स हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं ये कहूँगा कि बस इतनी सी बात है, बाकी इदियां गल्लां छड्डो, दिल साफ होना चाहिए। की ख्याल है जी? बस इतनी सी बात है।